हेलो गाइस, माय नेम इज़ नेहा कौशिक। हम इस वीडियो लेक्चर में अब स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक का सेकंड यूनिट, जो कि क्या है, स्पेशल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, अ रियल वैल्यूड फंक्शन, अ रियल वैल्यू फंक्शन, और you can say that a countable number of values, countable number of discrete values। ठीक है, यानी कि कोई भी रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ हमारी क्या होंगी, काउंटेबल होंगी, यानी उनकी वैल्यू क्या नहीं होगी, इन्फिनिटी नहीं होगी, उस रैंडम वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लेकिन जिसमें हमारे नंबर्स क्या काउंट होंगे, 1 2 3, इनके बीच के काउंट नहीं होंगे, ओनली नंबर्स काउंट होंगे 1 2 3, राइट। ठीक है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, एक रियल वैल्यूड का फंक्शन होता है जिसमें क्या होता है, काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद एक आता है हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, PMF। PMF क्या होता है कि जो एक रेक्स नाम का रैंडम वेरिएबल है वो किस पे डिफ़ाइन होता है, हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे। यानी x एक रैंडम वेरिएबल है जो किस पे डिफ़ाइन है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे। यानी जो x रैंडम वेरिएबल है उसकी सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, काउंटेबल होंगी। तो उस हर एक वैल्यू के लिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, यानी x जो हमारा रैंडम वेरिएबल है उसकी हर एक वैल्यू के लिए जो उसकी प्रोबेबिलिटी है उसको मेज़र करने वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इन दोनों चीज़ों का हम इस डेफिनेशन में मतलब पढ़ेंगे, इसलिए हमें ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी थी। अब क्या दे रखा है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें वर्ड क्या है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, इसमें जो सारी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, डिस्क्रीट होंगी। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या पढ़ा था हमने, जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। तो अ रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रेंज 1 to n। अब रेंज क्या दे दी, 1 से लेके n तक, यानी 1 से लेके n तक ये क्या है, काउंटेबल है। इफ़ इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी PMF इज़ एक्सप्रेस्ड एज। अब अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे, P ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x, यानी x के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, x। और इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या लेंगे, 1/n, और जिसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ है, x की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, और इसकी, और अगर इनके अलावा कोई वैल्यू होंगी तो उस पर ये फंक्शन क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 से लेके n तक अगर है तो उसके लिए क्या रहेगा, 1/n रहेगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और वैल्यू होगी तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इसमें 0 भी काउंट कर सकते थे, लेकिन 0 काउंट क्यों नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था हमारा किसके लिए, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुज रेंज इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड काउंटेबल एंड इट्स फंक्शन इज़ 1/n। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो n है वो इसका क्या कहलाएगा, पैरामीटर। अब इसमें हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे उसमें जो वैल्यूज़ होंगे हमारी फंक्शन की वो सारे उनके क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं, और जो किस पे डिफाइन है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे। ठीक है, अब हम इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, हमने लास्ट चैप्टर में जो हमारा पिछले वाला चैप्टर था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, उसके अंदर क्या निकाले थे हमने, एक्सपेक्टेशन पढ़ा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MXT पढ़ा था, और म्यू डैश, इन सब को कैलकुलेट किया था। अब हमारा फंक्शन चेंज हुआ है और इस फंक्शन की हेल्प से अब हम मोमेंट्स निकालेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे और बाकी सारी चीज़ें निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ से, म्यू आर डैश, यानी मोमेंट अबाउट ओरिजिन, और वो किसके इक्वल होता था हमारा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r की। एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r किसके इक्वल होता था, समेशन x फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, और यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगा r, और यहाँ पे क्या होता था, f ऑफ x होता था।
ये हमने आइडेंटिटी यूज़ करी है। अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या दे रखा है 1/n, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 1/n, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी, 1 से लेकर n तक जाएंगी। अब हम पहले एक एक करके इनका मोमेंट्स निकालते हैं। μ1 डैश किसके इक्वल होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 और x1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन x फ्रॉम, अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ है 1 to n है, तो 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 1, और f ऑफ x किस में चेंज है, p ऑफ x में, और p ऑफ x किसके इक्वल है 1/n की, 1/n के इक्वल आ गया। अब हमें पता है 1/n क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमारी लिमिट्स किस पे डिफाइन है, x पे डिफाइन है, तो 1/n कहाँ आ जाएगा, ये μ1 डैश के इक्वल है, 1/n बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बच गया, समेशन x फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/n, अब समेशन को खोलेंगे, x की जगह पहले क्या रखेंगे 1, तो 1 प्लस में, अब यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर ऐसे ही 3 आ जाएगा, प्लस में सो ऑन कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। अब यहाँ से ही क्या आ जाएगा 1/n। अब ये क्या है, n नेचुरल नंबर्स का सम है, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है, n इंटू में n प्लस 1/2, n से n कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया, n प्लस 1/2, यानी हमारा μ1 डैश किसके इक्वल है, n प्लस में 1/2 के इक्वल है। अब ऐसे ही हम लोगों ने जैसे μ1 डैश निकाला, μ1 डैश की हमारी वैल्यू क्या आ गई, n प्लस 1/2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है μ2 डैश किसके इक्वल होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 2, और ये किसके इक्वल है, समेशन x फ्रॉम 1 to n, यहाँ पर x की पावर कितना हो जाएगा, r था तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा p ऑफ x, इसको अब क्या लिखेंगे, समेशन x फ्रॉम 1 to n x का स्क्वायर, और हमारा फंक्शन क्या है 1/n है, तो 1/n आ गया। अब 1/n क्या है, कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर यहाँ रखा, यहाँ से 1/n, अब इसकी समेशन खोलेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा n का स्क्वायर। अब ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, तो ये किसके इक्वल होता है हमारा 1/n, तो बाहर था ही, और ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर ऑफ स्क्वायर्स किसके इक्वल होएगा, n इंटू में n प्लस 1 2n प्लस 1/6, यहाँ से n कैंसिल, तो यहाँ से μ2 डैश किसके इक्वल आ गया, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ऐसे ही आप लोग क्या निकाल सकते हैं, μ3 डैश किसके इक्वल आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का क्यूब, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, समेशन x फ्रॉम 1 to n x का क्यूब p ऑफ x, यहाँ पर p ऑफ x किसके इक्वल है 1/n के, समेशन x फ्रॉम 1 to n x का क्यूब इंटू में 1/n, अब 1/n कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, समेशन x फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ पर क्या है x की क्यूब, अब जैसे हम 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस में 100, तो क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा μ3 डैश आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग क्या निकाल सकते हैं, μ4 डैश निकाल सकते हैं। अब हमने मोमेंट्स निकाल लिए, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, यानी mxt किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई tx के इक्वल होता है, इसको किसके इक्वल लिखा था हमने, समेशन x फ्रॉम, लिमिट कहाँ से का है 1 to n e ऑफ tx p ऑफ x के इक्वल होता है ना, यही होता है हमारा। अब हम इसके अंदर क्या पुट कर देंगे, फंक्शन की वैल्यू, समेशन x फ्रॉम 1 to n e की पावर dx, और यहाँ से p ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा 1/n की। अब 1/n कांस्टेंट है बाहर, समेशन x फ्रॉम 1 to n e की पावर dx, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारा mxt किसके इक्वल आ गया 1/n, यहाँ से हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, e t प्लस में e2t प्लस में e3t प्लस में सो ऑन प्लस में tn के इक्वल आएगा, है ना, यही आएगा। अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, mxt हमारा किसके इक्वल है 1/n, और इसमें से हम क्या कर लेंगे, e की पावर t कॉमन ले लेते हैं, बस अगर आप लोग कॉमन ना भी लें तो भी हो जाएगा। ये क्या बन गई हमारी जीपी सीरीज़ बन गई। जीपी सीरीज़ में आप क्या कर लोगे, जीपी का फॉर्मूला लगाओगे, वही लगाएंगे हम, बस हमने क्या किया इसमें से ई की पावर टी कॉमन ले लिया, ई की पावर टी कॉमन लिया तो यहाँ से 1, यहाँ पे e2t है तो e2t को कैसे लिख सकते हैं, et.et, यहाँ से एक et कॉमन आए तो et प्लस में e, यहाँ से e2t प्लस में सो ऑन। अब यहाँ से क्या बच गया, n है एक,
टी बाहर लिया तो n-1 टी, ये हमारी क्या बन गई, अब सीरीज़ बन गई। अब ये वाली सीरीज़ हमारी क्या है, पूरी की पूरी एक जिप्पी सीरीज़ है और इसका हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, e की पावर t। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/n e की पावर t। जीपी की nth टर्म का सम क्या होता है हमारा, a इंटू में 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - में r। अब हम क्या कर देंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a हमारा कितना है, फर्स्ट नंबर कितना है, 1 आ गया। 1 - r क्या है, कॉमन डिफरेंस, d लिख लिया हमने, वही बात, d इज इक्वल्स टू r। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, e t, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, e की पावर n t डिवाइड में क्या आएगा, 1 - में r, तो 1 - में e t। तो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन यहाँ से क्या आ गया, 1/n e की पावर t, और ये क्या बन गया, 1 - में e n t अपॉन में 1 - में e t। ये यहाँ से हमारा क्या आ गया, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब हमने μ1 डैश भी कैलकुलेट कर लिया, μ2 डैश भी कैलकुलेट कर लिया, हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी निकाला। वो हमारा किसके इक्वल आया था, e की पावर t बाय में n, 1 - में e n t, और डिवाइड में क्या था, 1 - में e t, यही था ना हमारा। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, μ2 के। μ2 हमारा क्या होता है, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। अब μ2 डैश की हमारी वैल्यू क्या है, ये वाली इसके अंदर पुट कर दो, क्या है, n+1 2n+1 बाय में 6 माइनस में μ1 डैश का स्क्वायर, μ1 डैश क्या है, n+1/2, यानी कि n+1 बाय में 2 का स्क्वायर। अब n+1/2 इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लो या फिर बिना कॉमन लिए सॉल्व कर लो, आपकी मर्ज़ी है। हमने n+1/2 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2n+1 बाई में 3, और यहाँ से क्या बच जाएगा, n+1 बाई में 2, क्योंकि ये क्या था, स्क्वायर के अंदर था। अब हम लोग इसमें एलसीएम ले लेंगे, बाहर क्या रहेगा हमारा, n+1 बाई में 2, यहाँ से एलसीएम लिया क्या आ जाएगा, 6, 3 2 = 6, तो 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई, 2 2 = 4n प्लस में 2 माइनस में 2 3 = 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3n माइनस में 3। अब यहाँ इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, n+1 बाई में 2, 4n में से 3n गया तो n, और माइनस के 3 में से प्लस का 2 गया तो -1 बाई में 6। अभी ये a प्लस b और a माइनस b, यानी कि a² माइनस b², यानी n² - 1 बाई में 12। ये हमारा क्या आ गया, μ2, यानी कि ये क्या आ गया हमारा वेरिएंस। अब उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, यहाँ तक हमने μ2 निकाला, ये हमारा खाली क्या था, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका हमारा फंक्शन क्या आता है, 1 में n, और इसकी रेंज क्या है हमारी 1 to n। ठीक है, इसके लिए हमने मोमेंट्स निकाल लिए थे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला, वेरिएंस निकाला। अब हमारा दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि एक रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होगा कब, जब उसका पैरामीटर तो क्या है p, यानी हमारा फंक्शन जो है वो किस पे डिपेंड है, p पे, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी जो फंक्शन है काउंटेबल वैल्यूज़ रखता है, वो फंक्शन क्या हो जाएगा ऐसे, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे x इज इक्वल टू x का मतलब क्या है कि जो कैपिटल x है उसकी वैल्यू क्या है, पुट कर रखेंगे हम x, और इसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो हम क्या बना रखा है, p की पावर x 1 माइनस में p की पावर 1 माइनस x, और इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, फॉर x इज इक्वल्स टू 0 and 1 और 0 अदरवाइज़। यानी हमारा कहने का मतलब क्या हुआ, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके फंक्शन तो क्या है, p की पावर x और 1 माइनस p 1 माइनस में x, यानी हमारा फंक्शन किस पे है, p पे है, इसलिए इसने पैरामीटर क्या डाला, p डाला, और इसकी रेंज क्या ले ली, 0 या फिर 1। ठीक है, और 0 और 1 के अलावा कोई और वैल्यू के लिए देखेंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, 0। यानी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है वो खाली दिया गया है सक्सेस और फेलियर पे। सक्सेस और हमारा किसके लिए था, ये हमारा फेलियर के लिए था। यानी हमने सक्सेस का निकाला है कि कोई भी चीज़ की पूरे की प्रॉपर्टी तो क्या होती है, 1 होती है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है हमारा, 1 के इक्वल होता है। अब अगर हम ये लेके चले कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, और अगर हम इसके अलावा कोई और केस लें कि हेड भी आए
और टेल भी आए, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हम अलग अलग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारा कोई ऐसा जैसे कि फ़ैन के गिरने की प्रोबेबिलिटी या तो ज़ीरो है कि वो गिरेगा ही नहीं, या फिर अगर गिरेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1। अगर गिरेगा तो पूरे का पूरा गिरेगा, अगर ना गिरे तो बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो इसमें हम क्या लेके चलते हैं, सक्सेस और फेलियर। हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 और फेलियर के केस में क्या होता है 0। तो यानी कि जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है वो खाली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, सक्सेस और फेलियर पे। सक्सेस है तो 1 होगा, फेलियर है तो 0 होगा। इसलिए हमारे लिमिट्स इसकी क्या है 0 एंड 1 है। अब इसको p की पावर x लिखा, यानी कि सक्सेस की अगर हम इसको सक्सेस के रिस्पेक्ट में ले, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p के, तो क्या है p की पावर x, यानी कि कितने टाइम्स आप जीत रहे हो 1 माइनस में p, यानी कि सक्सेस ना होने की, इसको हम q भी लिख सकते हैं। तो सक्सेस होने की और सक्सेस ना होने की। अब x टाइम्स आप सक्सेस हो रहे हो तो 1 में से माइनस करोगे तो वो क्या हो जाएगी आपके फेलियर की। ये तो हमारा क्या था, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट था। अब हमें सेम पीछे जो हमने अभी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया उसमें हमने क्या निकाले थे, मोमेंट्स निकाले थे अबाउट मीन, अबाउट ओरिजिन। तो हम इसके रिस्पेक्ट में क्या निकालेंगे, अब मोमेंट्स निकालेंगे। ये हमारा फंक्शन दे रखा है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x विच इज़ इक्वल्स टू p ऑफ x q ऑफ 1 माइनस में x, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 और 1। ये हमारा फंक्शन है और 0 होगी अदरवाइज़। ये हमारा क्या हो गया फंक्शन। अब हम इसके लिए क्या निकालेंगे, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन म्यू आर डैश किसके इक्वल था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर विच इज़ इक्वल्स टू समेशन एक्स फ्रॉम 0 to 1, दो ही लिमिट से 0 to 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स की पावर आर और पी ऑफ एक्स। अब हम इसमें पुट कर देंगे समेशन एक्स फ्रॉम 0 to 1, एक्स की पावर आर, तो एक्स की पावर आर एज इट इज़। पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, पी की पावर एक्स क्यू की पावर 1 माइनस एक्स, और आप लोग लिख सकते हैं 1 माइनस में क्यू, 1 माइनस में p भी, इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें समेशन खोलेंगे, x की जगह पहले 0 पुट करेंगे तो x की पावर यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 की पावर r, और समथिंग 0 तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। प्लस में अब यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 की पावर r, p की पावर 1, q की पावर 1 माइनस में 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये तो 0 ही हो गया, प्लस में 1 की पावर r 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा p, q की पावर 0, समथिंग की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी ये किसके इक्वल आ गया, हमारे p के इक्वल आ गया। यानी कि हमारा फंक्शन क्या आ गया, डायरेक्ट p ही आ गया, म्यू आर डैश जो मोमेंट अबाउट ओरिजिन है वो किसके इक्वल आ गया, p के इक्वल आ गया। इसमें कोई x की वैल्यू ही नहीं है, तो हमारा μ1 डैश हो, μ2 डैश हो या μ3 डैश हो, कोई भी हमारा मोमेंट है वो सब किसके इक्वल आएंगे, p के इक्वल आएंगे, क्योंकि इसमें हमारी x की कोई टर्म ही नहीं है। अगर आप लोग श्योर नहीं है तो हम निकाल सकते हैं, μ1 डैश क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 1, और ये किसके इक्वल होगा समेशन x फ्रॉम 0 to 1, और 0 to 1। अब यहाँ पर क्या आएगा x की पावर 1, p ऑफ x क्या हो जाएगा, p की पावर x, q की पावर 1 माइनस में x। अब यहाँ x की जगह 0, 0 इंटू 0 0, प्लस में अब यहाँ 1 पुट करेंगे, x की जगह 1, p की पावर 1 और q की पावर 0। अब ये किसके इक्वल आ गया, p के इक्वल आ गया। ऐसे μ2 डैश भी p के ही इक्वल आएगा। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt किसके इक्वल होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e tx, और ये किसके इक्वल आएगा, समेशन x फ्रॉम 0 to 1, और ये क्या हो जाएगा e tx, और यहाँ पर p की पावर x, q की पावर 1 माइनस x। हमारा फंक्शन यही था ना। अब हम इसमें समेशन ओपन कर देंगे तो क्या आएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे, e और t इंटू 0 यानी e की पावर 0, p की पावर 0 और q की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, प्लस में 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा e t की पावर 1 और q की पावर 0। ये किसके इक्वल आ गया, e की पावर 0 1, p की पावर 0 1, तो यहाँ से क्या बचा q, प्लस में ये क्या आ गया p e t, यानी जो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है mxt वो किसके इक्वल आ गया, q प्लस में p e t। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, वेरिएंस यानी कि μ2।
वेरिएंस म्यू टू क्या होता है हमारा, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्केयर। अब हमने क्या पढ़ा कि म्यू वन डैश भी पी के इक्वल, म्यू टू डैश भी पी के इक्वल और म्यू आर डैश भी पी के इक्वल। तो म्यू टू डैश क्या आ जाएगा पी माइनस में म्यू वन डैश क्या आ जाएगा पी का स्केयर। म्यू वन डैश का स्केयर पी का स्केयर हो जाएगा। यहाँ से पी कॉमन ले तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, और ये हमें पता है कि 1 माइनस पी क्या होता है, क्यू होता है, जो कि फेलियर हो जाता है ना। तो ये हमारा वेरिएंस या फिर म्यू टू किसके इक्वल आ गया, पी क्यू के इक्वल आ गया। ये हमारा क्या था, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन था। फिर से बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन तो हमारा क्या था, ये वाला था, पी की पावर एक्स क्यू 1 माइनस एक्स। पी क्या था, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और क्यू क्या था, हमारी फेलियर की प्रोबेबिलिटी। और डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में फंक्शन क्या था हमारा 1/n। इसका हमने एक एक चीज़ अच्छे से निकाली है। आई होप आपको समझ आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।